सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे अगेन से वो है कि सेल्फिश। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मेरी सेकंड लास्ट वीडियो जो अपलोड हुई थी, तो मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किए कि शायद सर आप हमको पॉइंट थ्रो कर रहे हैं या आप हमारी ही बात कर रहे हैं या हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया या ये है या वो है, इस तरह की बातें और अपनी सफाइयाँ और एक्सप्लेन कर रहे थे। ऐसी कोई बात ही नहीं है किसी किस्म की। मेरी कोई भी वीडियो होती है, मेरा कोई भी ये टॉपिक होता है, तो मैं आप सबको सुनने वालों को ये बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी को कोई पॉइंट थ्रो नहीं करता, मैं किसी की कोई बात नहीं करता। मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को पॉइंट थ्रू करना या किसी की बात करनी या कुछ करना। एक बात। दूसरी बात ये है कि मेरी, चाहे वो सेल्फिश पे बात हो, चाहे वो मेरी मोहब्बत पे बात हो, चाहे वो मेरी किसी भी टॉपिक पे बात हो, उसका एंग्जाइटी के साथ कुछ ना कुछ किधर ना किधर से लेना देना लाजम होता है, उसका एंग्जाइटी के साथ रिलेशन होता है। अदरवाइज मेरा चैनल ही, मेरा पैगाम ही, मेरा मिशन ही, मेरी सोच ही ये है कि मैंने देखा, जो ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ या हो रहा है, मैं वो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें अपने दोस्तों तक, अपने प्यार करने वालों तक, अपने मोहब्बत करने वालों तक, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो मेरा साथ देते हैं, जो मुझे सुनते हैं। मेरी दुआएं, मेरी मोहब्बतें, मेरा सब कुछ उनके साथ है। मैं 24 घंटे उनके साथ हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी किस्म का कोई ये सवाल ही नहीं है। जो सवाल नहीं है उसका जवाब ही नहीं है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है। मेरा, जिस दिन मैंने एंग्जाइटी में आया, मैंने एंग्जाइटी फेस की, एंग्जाइटी को रिकवर किया, मैंने एंग्जाइटी के बारे में बातें करना शुरू की, मैंने जिस दिन ग्रुप बनाया, जिस दिन मैंने चैनल बनाया, जो जो लोग भी आए, जो आगे आएंगे, जो भी है, जो भी जिस तरह का भी एंग्जाइटी के रिलेटेड मेरे मामलात हैं, तो मेरा ये सिर्फ एक ही मिशन है, एक ही टारगेट है जो हम दोस्तों ने तय किया था। पहले दिन हमारी बात हुई थी, तो मैं तो पहले दिन से ही आगे नहीं लगना चाहता था, लेकिन दोस्तों ने बोला कि आप ये सब कुछ शुरू करें। फिर मजबूरन, मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं एक मिनट नहीं लगाता किसी को अपना दिल देने में, एक मिनट नहीं लगाता। वो मेरे साथ आगे क्या करेगा, वो मेरे साथ क्या करता है या क्या कर रहा है, वो उसका अपना मामला है, मेरा नहीं है। मैं अल्लाह के हजूर भी सच्चा हूँ, मैं दुनिया के सामने भी। और मेरी जितनी वीडियो, मैंने जितनी बातें की हैं, इनमें से एक भी गलत साबित हो या मैंने किसी को कॉपीराइट किया हो या किसी की सुन के बातें की हुई, ये सारी समझे मैं अपनी ज़िंदगी की स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं अपनी वो बातें शेयर करता हूँ। मुझे अक्सर वाजिद भाई कहते हैं कि यार तुम कोई प्राइवेसी नहीं रखते हो, तुम अपना सब कुछ शो कर देते हो। एक म्यार होता है इंसान का, एक ये होता है, एक वो होता है। बात उनकी सही है, वो गलत नहीं कहते, लेकिन मेरी एक अपनी सोच है, मेरी एक अपनी दुनिया है, मेरा एक अपना, मैंने ये देखा हुआ है, मैंने ये सब कुछ फेस किया हुआ है कि कोई म्यार नहीं है। मैंने वो लोग देखे हैं जो यूट्यूब पे बैठ के झूठ के अलावा बात ही नहीं करते। देखें, सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है यूट्यूब पे बैठ के एंग्जाइटी के रिलेटेड, कि एंग्जाइटी बंदा मेडिसिन से या ये वो ड्रामेबाजियां करके निकल सकता है। ऐसी बात ही नहीं है। एंग्जाइटी से आपने 100 साल बाद, 200 साल भी निकलना है तो खुद निकलना है। एंग्जाइटी है एक गुमनाम सोचों की बीमारी, बिला वजह का डर, जो हम खुद से तैयार करते हैं। खुद से सारी बातें होती हैं, हमारा माइंड हमें थाट क्रिएट कर करके देता है। वो हम उस पर चलना, उस पर सोचना, उसकी फीलिंग महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो वो हमें सब कुछ फेस करना पड़ता है। ये है एंग्जाइटी। कौन सी दुनिया में वो कौन सी चीज़ है जो हमारी सोचों को चेंज कर सकती है? हमारी सोचों को चेंज कर सकते हैं हम खुद। आजकल यूट्यूब पर मैंने देखा है वो मेडिसिन की भी कमर्शियल के पैसे लेके और मेडिसिन की भी कमर्शियल कर रहे हैं। ये सप्लीमेंट ले लो, ये फलाना ले लो, ये टमकाना ले लो।
अल्लाह ताला से बनाए हुए, अल्लाह ताला ने जो सप्लीमेंट बनाए हैं फलों में, सब्जियों में, फ्रूट में, इधर उधर, उनसे बढ़कर कौन से सप्लीमेंट है? कोई नहीं है। ये बस एक बिजनेस चला हुआ है, एक वो अपना वो सब कुछ। खैर छोड़ें, हमारा किसी को हम किसी की बात ही नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं कि मेरा अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक सोच है कि मैं जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है, जो जो मुश्किलें, जो जो टेंशनें, जो जो मैंने देखा है, देख रहा हूँ, कम से कम मेरे सुनने वाले, मेरी बातें समझने वाले, मेरे साथ चलने वाले, मैं पहले भी ऐसे हाथ जोड़ के कह चुका हूँ कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मेरी जब तक सांसें चल रही हैं मैं शायद उनका कभी शुक्र अदा कर ही ना सकूँ, कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जो मुझे मेरे साथ चलते हैं, तो मुझे सुनते हैं, मेरी उल्टी सीधी, मेरा गुस्सा प्यार सब कुछ देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक अदना सा इंसान हूँ। मेरे जैसा गुनाहगार बंदा आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा, मैं तो इतना गुनाहगार हूँ। लेकिन क्या है कि सिर्फ वो चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो बातें, वो दुनिया, वो लोग आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में इस तरह के मामला आएँ तो कम से कम आप तो बच सकें। मैं तो शिकार हुआ, मैंने तो सब कुछ देखा, अभी भी देख रहा हूँ, आगे पता नहीं क्या क्या देखूंगा। तो कम से कम आप ये चीज़ें इस्तेमाल करके आप उन लोगों से वो सारे मामलात, वो दुनिया से बच सकें। मेरी एक ये सोच है कि जो मेरी बातें सुनकर मेरे पास आएगा या मुझे कुछ समझ के आएगा, या जैसे भी, मेरा काम है उसको सीधा रास्ता दिखाना, जिधर से उसको जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए, जैसे कि मैंने मंजिल ली। और जिसने मेरा साथ दिया मैं उसको आज भी याद करता हूँ। वो मुझको रात को 2 बजे भी आवाज़ लगाएगा तो मैं उल्टे पाँव उसके पास जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने देखा है, मैंने वो देखा है भाई, मैंने वो सब कुछ देखा है कि उस टाइम इंसान के पास सबसे ज़्यादा क्या होता है? उसकी फैमिली। फैमिली होती है ना, पहला स्टेप इंसान की ज़िंदगी में है उसकी फैमिली। वो फैमिली भी छोड़ जाती है एंग्जाइटी में, वो भी कहती है मेरे साथ एंग्जाइटी की बात ना करो, और कुछ करना है तो बात कर लो, नहीं तो मेरे साथ एंग्जाइटी की बात ना करो। ये क्या है एंग्जाइटी? तुम पागल हो गए हो, तुम्हें वहम हो गया, तुम ड्रामे करते हो, तुम ये करते हो, तुम पीछे तो कुछ बचता ही नहीं है। अक्ल वाला इंसान जिसके पास दिमाग है वो थोड़ा सा आईने के सामने जाकर सोचे पीछे क्या बचता है? कुछ भी नहीं। जिनके साथ आप खाते हैं, जिनके साथ आप पीते हैं, जिनके साथ आप सोते हैं, जिनके साथ आप सब कुछ करते हैं, वो आपको कह देते हैं कि भाई एंग्जाइटी की बात करनी है तो नहीं करो, और कुछ करनी है तो करो। हम बैठे हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं सब कुछ। लेकिन एंग्जाइटी वाले बंदे पे जो गुजर रही होती है उसको तो वही बातें चाहिए, वो तो उसका सलूशन ढूंढ रहा है, वो उससे निकलना चाहता है, वो उस दुनिया से बाहर आना चाहता है। अगर वो उसके बारे में बात नहीं करेगा, अपने अंदर छुपा के रखेगा, सब कुछ करेगा, तो वो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो मुझे पता है जब मेरे मेरे साथ ये सारे सीन थे तो मेरे साथ जो बंदा खड़ा हुआ था मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ, या मैं उसका दिल कैसे दुखा सकता हूँ, या मैं उसकी फीलिंग कैसे नहीं समझ सकता? मैं नहीं समझ सकता तो और कौन समझेगा? क्या मुझे वो वक्त याद नहीं है कि जब मेरे पास था ही अंधेरा, मेरे पास 1000 वाट के, 5000 वाट के ट्यूब लाइट्स लगे हुए थे, लेकिन मुझे रोशनी नजर ही नहीं आती थी। मैं चाह कर भी रोशनी की तरफ नहीं जा सकता था, मैं एक डूबा हुआ इंसान था। तो मुझे नहीं पता कि मुझे उस डूबते हुए पानी से किसने निकाला, मुझे किसने सपोर्ट किया, मुझे किसने वो जो ट्यूबलाइट मेरे सर पे जल रही थी उनकी रोशनी महसूस कराई। मुझे तो पता है, क्योंकि मैं साफ दिल का मुखलिस इंसान हूं। क्यों मेरी बातें पॉइंट थ्रू लगती हैं? इसलिए लगती हैं, मैं आपको रीज़न बताता हूं कि मैं सच्ची बातें करता हूं। मैं सच्ची बातें करता हूं, जो सच है वो मैं शेयर करता हूं। इसलिए मेरी बातें पॉइंट थ्रो लगती हैं कि ये मैं पॉइंट थ्रो कर रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात ही नहीं। मैं आपको पॉइंट थ्रो करके क्या कर सकता हूँ?
मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो बस मुझे वो अपना टाइम याद है। मैं वो, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, मैं तो उस इंसान को नहीं भूल सकता। वो सही है, वो गलत है, वो जो भी है, लेकिन मेरे लिए वो क्या है वो मुझे पता है। मैं जानता हूँ वो मेरे लिए क्या है, तो मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ या कैसे उससे कांटेक्ट ख़त्म कर सकता हूँ? मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ज़र्फ है ना। तो बात करें ना अगर हम सेल्फिश लोगों की, तो उनको आपकी ज़िंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नफ़रत करते हैं ना, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से आप नफ़रत करते हैं, अगर वो भी आप करना शुरू कर देंगे ना, तब भी सेल्फिश लोगों को आपके साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैं पहले ये बात नहीं मानता था, मैं ये नहीं मानता था, लेकिन जब मेरे साथ हुआ, मैंने ये देखा, फिर मैंने मानना शुरू कर दिया। मुझे एक मेरा दोस्त है, उससे मैंने बात की थी, बहुत प्यारा दोस्त है मेरा। मैं अभी भी ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूँ, अभी इस टाइम मेरे पर बहुत बहुत मैं टेंशन से, बहुत सारी टेंशनों से गुजर रहा हूँ। एक नहीं, बहुत सारी टेंशनों से मैं गुजर रहा हूँ। सही है, लेकिन वो हजरत अली का कौल है कि सारी दुनिया तुम्हें छोड़ जाए, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें बुरा बोले, तुम्हें कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, इवन के तुम्हें वो अल्फाज भी बोल दे जो उनको नहीं बोलने चाहिए, लेकिन एक दोस्त ऐसा ज़िंदगी में रखो, एक ऐसा मुखलिस बंदा रखो जो तुम्हारे बुरे टाइम में, तुम्हारे अच्छे टाइम में तुमसे पहले तुम्हारे पास हो। तो वो बंदा मेरे पास है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने, मैं कितना भी शुक्र अदा करूं मैं नहीं कर सकता कि मेरी ज़िंदगी में वो बंदा है। वो मुझे नहीं टूटने देता, वो मुझे नहीं गिरने देता। तो मैं कैसे भूल सकता हूँ उसको? मैं नहीं भूल सकता, ठीक है। कभी भी वो सोचेंगे ही नहीं। उनकी ज़िंदगी की जो बुक है उनमें आपका नाम ही नहीं है। मैंने 24-24 घंटे, वाजिद भाई कहते हैं तुम वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बातें आप तक पहुंचें, क्योंकि आप बच सकें उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन यानी कि वो बच सकें आप। ये बहुत कठिन रास्ते हैं, बहुत मुश्किल है ये। इन रास्तों पे चलना हर किसी का काम ही नहीं है, हर किसी के बस में है ही नहीं है इन रास्तों पे चलना। मैंने 24-24 घंटे नाम ले लेता है बंदा, 24 घंटे, एक दिन एक रात गुजरती है तो तब गुजरते हैं। मैंने 24 घंटे लोगों के साथ रह के देखा है। मेरे साथ टेंशनें चल रही थी, मैंने एक बंदे को बोला कि यार मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, कुछ दिन साथ चाहिए, मैं अकेला हूँ, मुझे थोड़ा सा वो साथ चाहिए। उसने बोला हाँ क्यों नहीं, जब मेरे पास कोई नहीं था तब तुम मेरा साथ बने थे, तुमने मुझे गिरते हुए संभाला था, तुमने मेरे आंसू साफ किए थे, तुमने फलाना टमकाना ये वो किया था, तो मुझे वो याद है। तो मैं अभी, आप मेरी तुम्हें ज़रूरत है, तुमने मुझे पुकारा है, तो मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ आऊँगा? मैं आऊँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन वो किधर तक था? सिर्फ ज़ुबान तक, इससे आगे कुछ नहीं था। नेक्स्ट उसने आज तक मुझे पूछा नहीं है कि तुम बोल रहे थे तुम्हारा साथ चाहिए, किधर चाहिए, कब चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम हल हुई नहीं हुई, नहीं, नहीं पूछा। इस बात को 2 महीने गुजर चुके हैं, 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं, उसने नहीं पूछा और वो पूछेगा भी नहीं। मेरी क्यों बातें कड़वी लगती हैं? कड़वी चीज़ खाना, कड़वी चीज़ पीना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए कि मैं सच बोलता हूँ, मैं झूठ बोलता नहीं।
मैं वो पैगाम, वो बातें आप तक पहुंचाता नहीं जिससे 2 नंबरी हो। फिर वो कौन सी दोस्ती है, वो कौन सी तल्लुक है, वो कौन सा ऐसा चीज़ है कि बंदा उसके साथ झूठ बोले। हाँ, एक अलग बात है, वो 3 जगह पे झूठ बोलना जायज़ है, अभी वो मुझे याद नहीं है कौन कौन सी है, क्योंकि मैं अब क्या बताऊँ मैं किस पोजीशन में हूँ। कोई किसी को कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी खराब हो रही है, आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, आप डूब रहे हैं, आप एक फूलों के बाग से निकलकर उजड़े हुए गुलिस्तान में चले गए हैं, आप एक वीरान एरिया में चले गए हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वो भूल चुका हुआ है सब कुछ, वो सब कुछ भूल चुका है कि ये किधर किधर किस टाइम कैसे कैसे कौन कौन सी कैसे इसने मेरी ज़िंदगी बदली, इसने कौन कौन सा मेरे साथ ये किया वो किया, भूल चुका है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम इससे बुरे बन जाओ। मैंने पिछले दिनों बहुत सारे लोगों को बोला कि यार मैं अब वो नहीं रहा, जो आप मुझे देखते थे, जैसा आप मुझे चाहते थे, जैसा आप मुझे समझते, मैं अब वो नहीं हूँ। मेरे साथ कुछ मामलात ऐसे बन गए हैं, कुछ सीन ऐसा हो गया। ये नहीं है कि मैं आपको भूल गया हूँ या मैं आपको भूल सकता हूँ या मेरा आपका ताल्लुक नहीं है या मेरा आपका रिलेशन ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं वो नहीं हूँ। तो नहीं दिया उन्होंने मुझे, वो दिलासा ही नहीं दिया, वो बोले ही नहीं है कि आप वो क्यों नहीं है, हम आपको उधर लाएंगे। हम नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? आपने हमें नहीं लाया तो हम आपको नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? उन्होंने उल्टी बातें की, आगे से उल्टी। मैंने बोला 7-8 लोगों को बोला, फिर मैंने बोलना छोड़ दिया। मैंने कहा इधर भी कुछ नहीं है, छोड़ दो। तो बात सिर्फ आपको समझाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? मेरी खुली किताब हूँ मैं, एक खुली बुक। मैं कोई, मुझे कुछ नहीं, मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं आता, मुझे आएगा भी तो मैं नहीं लूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा हुआ है। यकीन करें, मुझे हर चीज़ से अल्लाह ने नवाजा हुआ है। लेकिन क्या बात है, मैं सिर्फ अंदर की आपका, मेरे अपने, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अपने दोस्तों को अपने रोकना चाहता हूँ, रुक जाओ, ये मेरे हाथ देखो, खुदारा रुक जाओ, रुक जाओ, कुछ नहीं है। अपनी ज़िंदगी खराब करनी है, अपनी तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। किसी को कोई इतना भी फ़र्क नहीं है, इतना ज़रा सा भी किसी को कोई फ़र्क नहीं है। तुम इससे ज़्यादा भी बुरे बन जाओ, अपनी ज़िंदगी को कुछ भी कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। जी रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, भूल चुके हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, ए से लेकर जेड तक भूल चुके हैं। मेरी बातें, जो माइंड वाले लोग हैं ना, माइंड वाले, वो पॉजिटिव सोचेंगे, वो समझ जाएंगे मैं किधर बात कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। नेगेटिव लोग इसको उल्टा समझेंगे, उल्टा 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 समझते हैं, उल्टा समझेंगे इसको, कभी सीधा नहीं समझेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव है। नेगेटिव सोच में वो जकड़े, उनको जकड़ा हुआ है नेगेटिव सोच में। वो कैसे पॉजिटिव सोचेंगे? नहीं सोचेंगे वो। 19 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन अभी मेरी बातें शुरू हुई हैं। इतना कुछ है मेरे पास, मैंने इतना कुछ ज़िंदगी से सीखा, मैंने इतना कुछ ज़िंदगी से सबक लिए, इतने इस किस्म के मैंने लोग देखे। 8 साल हो गए हैं मुझे ये एंग्जाइटी से रिलेटेड, 8 से पहले भी। आपकी सोच है, मैंने वो कुछ सीखा, देखा। तो मैं अपने दोस्तों तक अपनी फीलिंग, अपना ये सब कुछ ना पहुँचाऊँ कि यारा खुदारा मैं तो शिकार हो गया, तुम तो बचो, तो फिर मेरी दोस्ती कैसी?
अगर कल को उनके साथ ये हुआ, वो मुझसे बोलेंगे, मैं उनको बोलूंगा कि ये तो मेरे साथ हो चुका है, तो वो क्या ये नहीं सोचेंगे कि यार तुमने भी हमें नहीं रोका, तुम तो हमें बताते, तुम तो हमारे अपने थे। अपना बना के हर हर लफ्ज से हर लफ्ज निकला हुआ उस पर मेरे पास लेक्चर है देने के लिए, हर लफ्ज निकला हुआ उस पर मेरे पास बातें हैं वीडियो बनाने के लिए। टाइम नहीं है, सिर्फ टाइम नहीं है और फायदा नहीं है, दो चीजें हैं। जिस तरह भी आप, जिस तरह जिसको मर्जी स्पोर्ट करके देख लें, साथ चल के देख लें, लास्ट में जलालत के सिवा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं है। इतना भी घंटा फर्क नहीं है उनको। अपनी बात करेंगे, हम ऐसे करते तो ऐसा हो सकता था, हमने नहीं किया, हमने ऐसा करते थे, इधर का कोई समझेगा ही नहीं। तो बात इधर ही ख़त्म करते हैं, हमेशा की तरह लास्ट पे एक पॉजिटिव बात करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे फिर बात करेंगे। तो सिर्फ इतना अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बना लें, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें कि खुदारा बेशक झूठ ही सही, बेशक झूठ ही सही, किसी की ज़िंदगी के साथ मत खेलें। किसी का हंसता हुआ, किसी का फूलों का गुलदस्ते को कभी वीराने में ना फेंकें। किसी के दिल के साथ, किसी के जज्बात के साथ, किसी की फीलिंग के साथ मत खेलें, कुछ नहीं मिलेगा। वो नुकसान जो आपको मिलेगा वो तब आपको महसूस होगा, तब आप उस जगह पे पहुंचेंगे जब टाइम ही नहीं होगा, उसकी रिकवरी का कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। एक पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, गलती खताई की माफ़ी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।